Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to discuss and explain an important topic of class 10th. The topic is gaseous exchange in plants. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th बायोलॉजी में. इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को. रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दो प्रोसेसेस हैं जो प्लांट्स में होते हैं. दिन के वक्त रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का अमल प्लांट्स में होता है, यानी ये दोनों प्रोसेसेस प्लांट्स में दिन के वक्त होते हैं. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक फूड मेकिंग प्रोसेस है और उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को दिन के वक्त बाहर एयर से लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान और फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान. तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब होती है और फोटोसिंथेसिस में जब फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है प्लांट्स में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें यूज़ होती है और जब ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान तो एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस भी बनती है. तो ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होती है और ये ऑक्सीजन गैस प्लांट से निकलती है स्टोमेटा के ज़रिए. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब होती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. फिर रात के वक्त ये अपोजिट होता है. ये प्रोसेस रात के वक्त चूंकि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, क्योंकि रात के वक्त प्लांट्स में रिस्पिरेशन का अमल होता है. तो रिस्पिरेशन अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और पौधे को रात को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत नहीं होती, तो रात को पौधे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं या खारिज करते हैं. इसके साथ साथ चूंकि रात को फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता तो इट मीन्स दैट ऑक्सीजन गैस भी पौधों के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती और पौधे तो सांस लेते हैं. पौधे की जो सेल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन का अमल होता है और उनके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. तो प्लांट्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को टेक करते हैं. तो रात के वक्त ऑक्सीजन प्लांट्स लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं. फिर ये जो गैसियस एक्सचेंज का अमल है ये किन किन ऑर्गन्स की मदद से होता है? ये जो मैंने डायग्राम ड्रा किया है ये स्टोमा की डायग्राम है. स्टोमेटा की सिंगुलर है और ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो पत्ती की लोअर एपिडर्मिस पर ज़्यादा मिकदार में होते हैं. पत्तों में भी ये होते हैं ये स्टोमेटा और ये यंग स्टेम्स में भी होते हैं. तो पत्तों का जो लोअर एपिडर्मिस होता है वहाँ पर ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इनकी मदद से एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अमल होता है. ये स्टोमेटा ये जो मैंने डायग्राम ड्रा किया है ये इनको हम एपिडर्मल सेल्स कहते हैं. एपिडर्मल सेल्स प्लांट्स के जो आउटरमोस्ट लेयर्स होते हैं उनको बनाते हैं. तो ये एपिडर्मल सेल्स है और एपिडर्मल सेल्स उनकी कुछ खास टाइप्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं. तो ये जो सेल्स है किडनी शेप्ड सेल्स इनको हम गार्ड सेल्स भी कहते हैं. तो दिन के वक्त ये स्टोमेटा ओपन होते हैं. क्यों ओपन होते हैं ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है.
ये इसलिए ओपन होते हैं कि दिन के वक्त इन गार्ड सेल्स में भी फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। तो ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं एपिडर्मल सेल से, H2O को एब्जॉर्ब करते हैं एपिडर्मल सेल से। तो जैसे ही पानी इसके अंदर आ जाता है तो इसमें टर्जिडिटी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से ये फूल जाते हैं, ये स्वेलअप हो जाते हैं और ये स्टोमेटा ओपन रहते हैं। तो इन स्टोमेटा की मदद से दिन के वक्त ऑक्सीजन गैस प्लांट से निकल आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है। रात के वक्त इन स्टोमेटा के जरिए ऑक्सीजन गैस एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। तो ये तो स्टोमेटा के बारे में एक्सप्लेनेशन हुई। ये जो मैंने डायग्राम ड्रा किया है ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है। अगर हम इस लीफ को इस तरह काटें और उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो माइक्रोस्कोप के अंदर ये जो सेक्शन होगा ये हमें इस तरह नजर आएगा। लीफ का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्यूटिकल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। और उसके नीचे एक एपिडर्मस ये है और एक एपिडर्मस नीचे होता है, इसको हम लोअर एपिडर्मस कहते हैं और इस ऊपर वाले लेयर को अपर एपिडर्मस कहते हैं। स्टोमेटा ये इस लोअर एपिडर्मस पर मौजूद होते हैं। तो ये जो स्टोमा है या सुराख है इसकी मदद से एयर एंटर होती है और एयर बाहर आती है इन स्टोमेटा के जरिए। फिर जो वुडी स्टेम्स होते हैं, वुडी स्टेम्स में वुडी स्टेम्स का जो स्टेम होता है वो बार्क से कवर्ड होता है। बार्क यानी स्टेम का जो छिलका होता है वो इंतहाई सख्त होता है और उसके जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकती क्योंकि वो इंतहाई सख्त होता है। तो वुडी स्टेम्स के लिए भी गैसेस एक्सचेंज का होना जरूरी है। तो इसलिए वुडी स्टेम्स में ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन पोर्स को लेंटिसल्स कहते हैं। तनों के ऊपर ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं और छोटी छोटी दरारें होती है। इन दरारों को या इन होल्स को हम लेंटिसल्स कहते हैं। तो इन लेंटिसल्स की मदद से गैसेस की एंट्री और एग्जिट होता है। तो ये हुआ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट से रिलेटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।